रुख करेंगे पंजाब का। भवाना में मौसमियाती तब्दीली के साथ ही नज़ला, जुकाम, बुखार और डेंगू की वबा में इजाफा हो गया है। THQ अस्पताल भवाना में भी मरीजों का रश लग गया है। मरीजों में ज़्यादा तादाद बच्चों की है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी बिल्कुल, भवाना में मौसमियाती तब्दीली के साथ ही नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी और डेंगू की वबा में जो है वो इजाफा हो गया है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो THQ अस्पताल भवाना का रुख कर रही है। हमारे साथ MS डॉक्टर शगुफ्ता ज़ोहर हैलर साहबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा इनकी एहतियाती तदबीर क्या है? हमारा जो डेंगू का सीज़न है वो 15 नवंबर तक है और इसमें शहरियों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसमें उनके लिए ये है कि वो रात को सोते हुए मच्छरदानी इस्तेमाल करें, मच्छरों से बचें। आजकल जो अपना कमरे के अंदर सोएं और जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। हमारे पास इंडोर में जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों की बढ़ चुकी है, तो मेहरबानी करें और अपने बच्चों की एहतियात करें। उनके नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की जो उनकी अलामात हैं उनको लाइट ना लें और उनको फ़ौरन चेकअप करवाएँ। एहतियाती तदबीर में उनको सर्दी से बचाएं क्योंकि ये बदलता मौसम हमेशा बच्चों के लिए बहुत सारी बीमारियां लाता है। जी, आपने MS डॉक्टर शगुफ्ता ज़ोहर हैलर साहबा की बात सुनी। इनका ये कहना है कि मरीज़ों में ज़्यादातर तादाद जो है वो बच्चों की है। शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करें, फिर इन बीमारियों से जो है बचा जा सकता है। जी, अटक में जगह जगह कायम गैरकानूनी रिक्शा स्टैंड्स ने शहर के हुस्न को मान कर रखा है। ट्रैफिक इंतजामिया मुकम्मल तौर पर गायब है, जबकि कारोबारी हजरात और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं हाफिज खलील अहमद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अटक के गुंजान तरीन एरिया हमाम रोड पे मौजूद हूँ। शहर में गैर कानूनी रिक्शा और सुजुकी स्टैंड जो है वो कायम हो चुके हैं, जिसकी वजह से पूरा शहर इन गैर कानूनी अड्डों के जो है उसमें लपेट में आ चुका है। यहाँ पर किसी किस्म के कोई ट्रैफिक वार्डन जो है वो भी तैनात नहीं है। शहर के मुख्तलिफ मकामात जिसमें हमाम रोड, सिविल बाजार, मदनी चौक, सतार चौक, फवारा चौक, सब्जी मंडी चौक और दीगर जो शहर के गुंजान तरीन इलाके हैं वहाँ पर इन गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड, सुजुकी स्टैंड और दीगर गाड़ियों के गैर कानूनी अड्डे कायम हो चुके हैं, जिसकी वजह से दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुज़श्ता दिनों AC जो है अटक शगुफ्ता जबी के ट्रैफिक इंतजामिया को वाज़ेह अहकामात के बावजूद कि यहाँ पर इन मकामात पे गैर कानूनी अड्डे जितने भी शहर में कायम हो चुके हैं इनका खात्मा किया जाए और इन मकामात पर जो है ट्रैफिक वार्डन तैनात किए जाएँ। लेकिन इनके अहकामात के बावजूद अभी तक ट्रैफिक इंतजामिया का कोई अमला उस टच से मस नहीं हुआ। शहर में इन पब्लिक मकामात पर कहीं भी जो है ट्रैफिक का अमला आपको नजर नहीं आएगा और इस वक्त जो है शहर में कायम गैर कानूनी अड्डों की जो है अड्डे हैं, इनकी वजह से जो है आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब के दीगर शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी लाइव स्टॉक कार्ड के हसूल के लिए आगाही मुहिम का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए मवेशी पाल हजरात 1,35,000 से लेकर 2,70,000 तक बिला सूद कर्जा हासिल कर सकते हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद ज़ीशान आरिफ से। जी बिल्कुल, पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर लाइफ स्टॉक कार्ड की आगाही मुहिम जारी है। मजीद मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जमशेद अख्तर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इनका इस हवाले से क्या कहना है। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पर हमारी तहसील जलालपुर पीरवाला में भी लाइफ स्टॉक कार्ड की जो है ना आगाही मुहिम की जा रही है। लाइफ स्टॉक कार्ड के ज़रिए हम मवेशी पाल हजरात को बिला सूद कर्ज़ की फरहमी होगी, जिनके 5 या मैक्सिमम 10 नर जानवर गाय या भैंस, कट्टे या बछड़े हैं, उनको ये कर्ज़ की सहूलत दी जाएगी और 1,27,000 से लेकर 2,70,000 तक की ये सहूलत होगी और इसके ज़रिए जो है ना वो अपने जानवरों की खुराक, वंडा, मिनरल मिक्सर या साइलेज ख़रीद सकेंगे और ये 3 से 4 माह में जो है ना इसकी फिर वापसी उन्हें करनी होगी और फिर जब ये वापसी कर देंगे उनको फिर दोबारा ये कर्ज़ की सहूलत दोबारा से मिल जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जमशेद अख्तर की बात सुनी, उनका यही कहना है कि लाइफ स्टॉक कार्ड के ज़रिए मवेशी पाल हजरात बिला सूद कर्ज़े हासिल कर सकते हैं। उसके ज़रिए वो अपने जानवरों के लिए वंडा या मिनरल मिक्सचर वगैरह ख़रीद सकते हैं और इस कर्ज़ के 4 महीने बाद अदायगी करना होगी। जैसे वो कर्ज़ की अदायगी करेंगे दोबारा वो इस कर्ज़ के लिए अहल हो जाएंगे। जी, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चौक सरवर शहीद अवाम को सेहत की सहूलियात देने में नाकाम। अस्पताल में आने शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन का हुसूल कड़ा इम्तिहान बन गया। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मुबैना तौर पर मनपसंद अफराद को इंसुलिन दी जाने लगी और मुस्तहिक अफराद बाजार से महंगे दामों इंसुलिन खरीदने पर मजबूर। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं फ़खर मुश्ताक गुराया से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में। यहाँ पर अगर बात की जाए
शुगर के मरीज़ों के लिए आने वाली जो सरकार की जानब से दी जाने वाली इंसुलिन में जो है बड़े पैमाने पर जो है बेज़ाब्तियाँ सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता से फविश्ता रोज़ जो है हुकूमत की जानब से यहाँ पर जो है तकरीबन 500 से ज़ायद जो है इंसुलिन की जो वाफर मकदार पहुँचाएगी, लेकिन यहाँ पर जो आने वाले मरीज़ हैं, जो इंसुलिन हासिल करने वाले मरीज़ हैं, उनको मुबैना तौर पर धक्के खाने पर मजबूर हैं। इस वक्त मेरे साथ एक मुतासरा इंसुलिन के लिए आया, जो शहरी सारा दिन जो दर बदर की ठोकरें खाने पर इंसुलिन से महरूम दिखाई दे रहा है। उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, आपको किन मुश्किलात का सामना था? मैं रात 11 बजे तो आया ही था, मैं कुरोली रखे ने पहले लेबार्टरी वन लाइन लग के मैं रिपोर्ट करवाई है, बाद फिजिशियन को तू लिखवावा, लाइन लग के मैं फिजिशियन को लिखवाया, स्टोर कीपर को मैं MS को गया, MS आके भाई आज स्टॉक खत्म थी गया, कल आवा है। मैं बाहर निकलिया, मैं को आके नहीं अगर 500 रुपया दे में प्राइवेट एक बंदा खड़ा हुआ के 500 दे में तो मैं हूँ MS को लिखवा के आ देना। मैं के 500 केड़ी चीज़ आ हुआ के 500 ए भाई बारू तुम 1100 की गिनते वही था, 500 दो अपना CO हेल्थ को साकू इंसाफ दो, डेरा गाजी खां कमिश्नर साहब को आखसूँ ई बला को सारे मगरू लहाया वने का यही कहना है कि जहाँ पर जो तैनात MS है उनका जो है आने वाले मरीजों के साथ जो है सलूक है वो नारवा है। यहाँ के जो शहरी हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा कर रहे हैं कि फिलफौर नोटिस लिया जाए और अस्पताल के जो इंतज़ामिया है इसका जो किबला दुरुस्त किया जाए। जी मंडी बहाउद्दीन में हुकूमत पाकिस्तान ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का रिव्यू तोले ले लिया, मगर महंगाई से मारी आवाम को जो रिलीफ पहले दिया जा रहा था इसको बंद कर दिया गया। गरीब मुतवस्सित सफ़ेद पोश दिहाड़ीदार तबका परेशान है। मज़ीद जानते हैं अफजाल हुसैन वड़ाइश से। शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर के हवाले से तो महंगाई से मारी आवाम यूटिलिटी स्टोर पर आकर खुदोनोश की जो अशिया है वो सस्ते दामों ले लेती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। एहतजाज के बाद रिव्यू लिया गया और गवर्नमेंट ने यूटिलिटी स्टोर को ओपन कर दिया, लेकिन ताहाल जो गरीब मतवस्त दिहाड़ीदार सफ़ेद पोश तबका है, जो बेनिफिट स्पोर्ट प्रोग्राम के हामिल लोग हैं, उनको फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन के एक यूटिलिटी स्टोर पर, यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मैनेजर मौजूद है। हम उनसे जानते हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हमारे बुजुर्ग वो BISP दफ्तर से जब हमारे पास आते हैं कि हमारा जी कार्ड एंटर करें, तो इस वक्त तक हुकूमत वक्त से तकरीबन हमारे प्रोटेस्ट को जो कि पुरअमन प्रोटेस्ट था तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, अभी फ़िलहाल तक किसी किस्म का हमारे पॉइंट पे हमारे इदारे अदा की वजह से या हुकूमत की वजह से ऐसा कोई नोटिफिकेशन यानी अमल में नहीं लिया है। सभी फॉर एग्जांपल मैं क्लियर कर दूंगा कि जो हमारे सारिफ BISP पे रजिस्टर्ड हैं उनको शुगर उनका ID कार्ड एंटर होने के बाद 109 रुपया पर kg, जो घी है वो 370 रुपया पर kg और आटा 10 किलो 648 रुपये का 10 kg उनको मुहैया होता था, जो अभी नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि जो बेनिफिट सपोर्ट प्रोग्राम के लोग हैं, जो खवातीन हैं, जो शहरी हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो पहले यूटिलिटी स्टोर पर आकर सस्ते दामों चीज़ें ले लेते थे, खुर्दो नोश की अशिया उनको दस्तियाब होती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने यूटिलिटी स्टोर खोल दिया, लेकिन ताहाल आवाम को फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। तो शहरी ने पुरजोर मुतालबा किया हुकूमत पाकिस्तान से, वफाकी गवर्नमेंट से कि ये जो रिव्यू लिया गया इसके बाद आवाम को भी रिलीफ दिया जाए। जी फिरोजवाला में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर रावी टाउन तारिक बशीर का शाहदरा में ग्रैंड ऑपरेशन, रोड के अतराफ तमाम तजावजात को ख़त्म कर दिया। मज़ीद जानते हैं मलिक जमान शाहीन से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के विजन के मुताबिक AC रावी टाउन इस वक्त शाहदरा में ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं। इनसे जानेंगे सर बताइएगा। मरियम नवाज साहबा की CM साहबा की हिदायत के मुताबिक बाजारों को खुला कर रहे हैं और जो लोगों के गुजरने के रास्ते हैं वो ओपन कर रहे हैं, और इसकी हम मुस्तकिल निगरानी करेंगे और आइंदा यहाँ पे नहीं लगने देंगे, इंशाल्लाह इंक्रोचमेंट नहीं होने देंगे। इसकी मॉनिटरिंग करेंगे डेली बेसिस पे। मैं खुद भी चक्कर लगाया करूंगा। जैसा कि आपने देखा ये लेफ्ट साइड वाली सड़क जो खाली करवाई थी आज से कोई 10-15 दिन पहले, उस पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। अब इसी तरह का मैकेनिज्म हम इधर रखेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट ना हो जाए। बिल्कुल, आपने AC रावी टाउन तारिक बशीर साहब की बात सुनी। इनका कहना है कि पहले हम मेन रोड्स को क्लियर करवाएंगे, लोगों की गुजरगाह को क्लियर करवाएंगे, उसके बाद हम जो गली बाजार जहां पर भी एक्रोचमेंट होगी हम उसको क्लियर करवाएंगे। और जिस तरह से पहले एक्रोचमेंट इंस्पेक्टर साजबाज होकर एक्रोचमेंट खुद लगवाते थे, अब इनका कहना है कि इस तरह का कोई काम नहीं होगा। मैं खुद यहाँ पे हर चीज की मॉनिटरिंग करूंगा और इस चीज को मैं खुद देखूंगा। जी अब्दुल हकीम के नवाही इलाका घक पार की सड़कें टूट फूट का शिकार, 14 पुल से पीर महल को मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार, शहरों की हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद बताएंगे रजब अली भट्टी।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ये अब्दुल हकीम का नवाई इलाका है और ये एक मेन शाहराह है जो 14 पुल से पीर महल को मिलाने वाली है और ये अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। अगर इसकी बात की जाए ये तकरीबन 2009 या 10 में मुस्लिम लीग नून के दौर साबका दौर हुकूमत में बनी थी। उसके बाद इसकी अदम तवज्जो के बायस यहाँ पर महकमे की गफलत समझी जाए तो ये रोड आज भी टूट फूट का शिकार है। ना तो इसे मुरम्मत किया गया है और ना इसे नया बनाया गया है। तो इस हवाले से शहरी भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं आप क्या बताएंगे इस रोड के बाद। दरखाना गगबार को हाजी जाफर सरगाना मोहसिन गगबार उन्होंने ये मनसूबा दिया था हराज ग्रुप के प्लेटफार्म से। उस वक्त भी खुशकिस्मती से मुस्लिम लीग नून का दौर था। अब भी मुस्लिम लीग नून दौर इक़्तिदार में है और हराज ग्रुप भी दौर इक़्तिदार में है। ये रोड जो है बिल्कुल बुरी तरह तबाह हो चुका है। आए रोज़ हादसा होते हैं, पुलियाँ जो हैं बैठ गई हैं, जगह जगह पे खड्डे बन गए हैं। दोबारा हराज ग्रुप का दौर है। मेरी रिक्वेस्ट है मेम्बरान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली मार अकबर हयात और रज़ा हयात से कि इसकी आज सर नौ मुरम्मत करवाई जाए। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी है शहरी के। इनका ये कहना है कि ये साबका दौरे हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी और यहाँ पर हराज ग्रुप का इक़्तिदार था। आज भी जो है ये हराज ग्रुप का इक़्तिदार है। तो इन्होंने आज जो है हुकूमत वक्त से ये नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रहीम यार खान में डाकुओं के हाथों अगवा होने वाले मगफी डॉक्टर की बाजियाबी के लिए डॉक्टर्स का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। डॉक्टरों की जानिब से ओपीडी बंद करके एहतजाजी रैली निकाली गई और पुलिस से फौरी डॉक्टर को बाजियाब करवाने का मुतालबा किया है, जबकि पुलिस के मुताबिक टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं और डॉक्टर्स की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। मजीद बता रहे हैं उज़ैर उल हक चौधरी। खान से जो है वो डॉक्टर सिंध जाते हुए मुबैना तौर पर अगवा हो गया, जिसके खिलाफ जो है वो यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज है। आज डॉक्टर की हड़ताल दूसरे रोज में दाखिल हो चुकी है। आज डॉक्टर्स की जानिब से शेख ज़ायद हॉस्पिटल की ओपीडी के बाहर से डीपीओ ऑफिस के बाहर तक जो है वो एहतजाजी रैली निकाली गई। हमारे साथ प्रेसिडेंट मौजूद हैं वाईडीए के, इनसे जानते हैं सर क्या मुतालबात है। हमारे मुतालबात ये हैं, एक तो डॉक्टर साहब को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए और दूसरा जो पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है हनी ट्रैप हुआ है और सिंध के इलाके से हुआ है, तो हम उसके लिए पुरजोर मजम्मत करते हैं कि इसके ऊपर जो है पुलिस माफ़ी मांगे डॉक्टर साहब की फैमिली से और डॉक्टर साहब से, क्योंकि ये शहर की हदूद के अंदर हुआ है। डीपीओ साहब के दफ्तर से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर के फासले पर ये वारदात हुई है और उसी को भी ये बताया जा रहा है कि ये हनी ट्रैप और वो ड्यूटी पे जा रहे हैं। और अगर ड्यूटी पे जाना ये हनी ट्रैप है तो फिर हम सारे डॉक्टर जो 1000-1500 शेख ज़ायद में आ रहे हैं सारे डेली हनी ट्रैप कर रहे हैं। बिल्कुल आपने बात सुनी डॉक्टर्स की। इनका यही कहना है कि जब तक जो है मुगवी डाकुओं के कब्जे से मुगवी को बाजियाब नहीं करवाया जाता ये एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। जी गुजरांवाला में गोश्त के बाद सब्जियों और दालों की कीमतों को भी पर लगे हैं। बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान है। मजीद जानते हैं मुदस्सर बुखारी से। हाँ जी बिल्कुल, कीमती दामों के बावजूद जो है महंगाई का जिन बेकाबू होता नज़र आ रहा है। जो सब्जियों की कीमतें हैं, दालों की कीमतें और गोश्त की कीमतें जो है ये आसमानों के साथ इस वक्त बातें कर रही है। अगर हम पहले सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करें तो इस वक्त जो है शिमला मिर्च का जो रेट है वो 400 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो अदरक का रेट है वो 1000 रुपये से 1200 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम गोभी की बात करें तो गोभी का रेट जो है वो 150 रुपये किलो में इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर हम गोश्त के हवाले से बात करें तो आज का जो मुर्गी का रेट है वो 580 रुपये में मार्केट के अंदर फ़रोख्त हो रहा है और जो छोटा गोश्त है वो 2200 से 2300 रुपये में मार्केट के अंदर फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह जो बड़ा गोश्त है वो 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक जो है उसकी फ़रोख्त जो है जारी है, जिसका चेक एंड बैलेंस ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कोई होता नज़र नहीं आ रहा। जगह जगह पर जो दुकानदार हैं उन्होंने हमारे मुशाहदे में ये बात आई है कि उन्होंने रेट लिस्टें भी अवैज़ा नहीं कर रखी। शहरियों ने ज़िला हुकूमत के से अपील की है कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो फौरी तौर पर उनको जो है एक्शन करना चाहिए और जो ज़ायद मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए। जी और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। काटालंग से खबर है, मर्दान जिले सतह पर गवर्नमेंट हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जाहिर महमूद ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। मजीद जानते हैं मुराद अली सुरकानी से। जी इस वक्त मैं जिला मर्दान हथियान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर गवर्नमेंट हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल की सालाना फेस्टिवल का बाकायदा इफ्तिताह हो चुका है। यहाँ पर मौजूद महकमा एजुकेशन के ऑफिसर्स के साथ बात करेंगे इस हवाले से कि ये टूर्नामेंट कब तक जारी रहेगा और कितने खेल इसमें शामिल है और कितने टीमें इसमें शामिल है। और इसमें तमाम स्कूल्स हिस्सा लेते हैं।
कुछ स्कूल ज़्यादा गेमों में हिस्सा लेते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी में वगैरह में, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो छोटे स्कूल होते हैं तो उसमें छोटे गेम्स जिस तरह के बैडमिंटन है, एथलेट्स है, या फर्ज करें टेबल टेनिस है, इस किस्म के गेमों में हिस्सा लेते हैं। लेकिन शामिल है इसमें बहुत सारे गेम जो है उसमें शामिल है, और इसमें सारे गेमों में पार्टिसिपेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बड़े गेम होते हैं फुटबॉल, क्रिकेट, उसमें भी ज़रूरी होता है, और एक छोटे वाले में भी हिस्सा लेते हैं। जी, जैसे कि महकमा एजुकेशन के ऑफिसर्स की बातें आपने सुन ली, उनका यही कहना है कि इस इवेंट का इनेकाद तलबा के लिए और मकामी सतह पर टैलेंट के लिए मुफीद रहेगा। ना सिर्फ नेशनल सतह पर बल्कि इंटरनेशनल सतह पर यहाँ से खिलाड़ी मुतारिफ होंगे। जी, और सिंध से आपको बताएं कि हैदराबाद की मसरूफ तरीन शाहरा जनरल बस स्टैंड रोड टूट फूट का शिकार है। शाहरा की खस्ता हाली से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मज़ीद जानते हैं आशिक हुसैन से। जी बिल्कुल, हैदराबाद शहर की जो बेशतर अहम शाहराएँ हैं वो टूट फूट का शिकार है, खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, जिसके बायस ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है बल्कि जो ट्रैफिक हादसा है वो भी रोज़ का मामूल बनते जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के जो अहम शाहरा है जनरल बस स्टैंड रोड, हाली रोड के इलाके में, जहाँ जो शाहरा है मुकम्मल तौर पर टूट फूट चुकी है। सीवरेज का निज़ाम भी नाकिस है, निकासी आपका जो पानी सड़कों पर आ चुका है, इसके बाद राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा जो यहाँ मुसाफिर आते हैं अंदरून सिंध से, उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि ये जो अहम रोड है जनरल बस स्टैंड का, क्या सूरत हाल है, क्या मुश्किलात है? सर यहाँ पे कम से कम 3-4 साल से ये हालात ख़राब हुई पड़ी है। पानी कई तरीके से भरा हुआ होता है इधर, कई हादसे होते हैं इधर, लेकिन के थक गए। बहुत सी जगह से वीडियो बनी है, यहाँ की कोई रिप्लाई नहीं हो रही है। आप आके खुद देखें क्या हालत हुई पड़ी है रोड की। ये हर दफ़ा मकसद वीडियो बना के लेके जाते हैं, इसका कोई रद्द अमल नहीं हो रहा है। जी, हमने जिस तरह बात की एक शहरी से, तो उनका कहना है कि ये जो हैदराबाद की अहम शाहरा है जनरल बस स्टैंड, जिसकी हालत आपके सामने है, टूट फूट का शिकार है। उन्होंने जो मुंतखब नुमाइंदे या मेयर हैदराबाद से मुतालबा किया है कि इस शाहरा की मरम्मत के लिए इकदाम किए जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें और ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो सके। जी, सक्कर के सिविल अस्पताल में MRI और CT स्कैन मशीन गुज़िश्ता 2 सालों से ख़राब होने के बायस बाहर से आने वाले मरीजों को प्राइवेट टेस्ट कराने बारे रकम अदा करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं पराग शर्मा से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग GMC सक्खर सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, और जो MRI और CT स्कैन जो मशीन है गुज़श्ता 2 साल से यहाँ पर ख़राब पड़ी हुई है। इसी सिलसिले में हमारी जब यहाँ पर बाहर से हुए मरीजों से बात हुई तो उनका कहना था कि ये मशीनें दोनों ही ख़राब हैं और ये बहुत ही महंगी टेस्ट हैं जो कि वो बाहर से करवाते हैं तो उनको भारी रकम देनी पड़ती है, जिसके बाद वो सख्त मुश्किलात में है। दूसरी तरफ हमारी जब सक्खर सिविल अस्पताल इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि जो MRI मशीन है उसमें जो है एक जो कार्ड होता है वो डाउनलोड होता है, जो कंपनी वाले ही सिर्फ करते हैं, लेकिन उनके जो फीस है 5 साल की जो फीस अदा करनी पड़ती है, लेकिन वो अभी तक फीस जमा नहीं हुई, जिसके बाद जो है वो सॉफ्टवेयर अपलोड ना हो सका, जिसके बाद वो मशीन बंद है। और दूसरी तरफ जो CT स्कैन मशीन है उसका भी एक जो कॉइल है वो जल गया है, वो 1 करोड़ का कॉइल बताया जा रहा है, जिसके बाद ये दोनों मशीनें खराब है, वो अभी तक ठीक नहीं कराई जा सकी है, जिसके बाद जो मरीज हैं उनको सख्त मुश्किल का सामना है। जी।